नमस्कार। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है फैमिली बिजनेस। ये जो टर्म है फैमिली बिजनेस, ये बहुत ज़्यादा आज की डेट में प्रचलन में है, बट अपने फ़ायदे के लिए नहीं, नुकसान के लिए। तो इस टॉपिक के दो पार्ट बनेंगे। ये पहला पार्ट है, इसके अलग अलग नज़रिए के हिसाब से। पहला नज़रिया रहेगा लड़के की तरफ से, यानी जो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करता है या जिसका फैमिली बिजनेस है। और दूसरा पार्ट रहेगा बहू की तरफ से या लड़की की तरफ से, कि जो लोग शादी करते हैं अपनी बेटी की किसी घर में, और ये देख के करते हैं कि उस घर में फैमिली बिजनेस है, लड़का फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर रखा है और फैमिली बिजनेस में है। तो पहला हम लेके चलते हैं लड़के के पर्सपेक्टिव से, जो जिस फैमिली में पैदा हुआ है और उसने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कराया है। अब फैमिली बिजनेस के अंदर कई सारी परेशानियां होती हैं फ़ायदे से ज़्यादा। वो क्या है, देखिए, जब आप कोई फैमिली बिजनेस ज्वाइन करता है लड़का, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है फैमिली बिजनेस में वो होती है कि जो वो बिजनेस होता है वो बाप दादा के टाइम से, या हो सकता है पहला तो बाप दादा के टाइम से लीगेसी, या दूसरा फादर का, वो चला आ रहा है। अब क्या होता है कि वो जो उस बिजनेस के अंदर जो लोग होते हैं, जो लोग उनके साथ वर्क कर रहे होते हैं, जो उनके लिए वर्क कर रहे होते हैं, जो उनके साथ पार्टीज जुड़ी होती हैं, जो लेबर जुड़ी होती है, जो ऑफिस स्टाफ होता है, वो उनके उस पर्टिकुलर पर्सन के फादर, ताया जी, या जो भी उस बिजनेस में 30-40 साल से पहले से इन्वॉल्व हैं, वो सर्कल उनके हिसाब से तैयार हुआ होता है। अब उस बिजनेस में एक पर्सन जो है, उसके फादर या उसके ताया जी या उसके दादाजी या और भी लोग जो 30-40 साल से लगे हुए हैं, या जिनकी उम्र 50-60 साल है, और कोई 20 साल का 21 साल का लड़का फैमिली बिजनेस जब ज्वाइन करता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये पड़ जाती है कि जो लेबर होती है, जो ऑफिस स्टाफ होता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेबर या ऑफिस स्टाफ के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है, उनको दो मालिकों से बहुत दिक्कत होती है, कि एक बड़े मालिक हो गए, एक छोटे मालिक हो गए। तो वो इस चीज़ के बीच में ना डिफरेंस नहीं कर पाते। और ना वहाँ पे जो फैमिली बिजनेस होता है, वहाँ पे अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं, कि एक खेमा बन जाता है कि ये खेमा है जो छोटे साहब की तरफ है, ये खेमा जो है वो बड़े साहब की तरफ है। तो फैमिली बिजनेस का सबसे बड़ा परेशानी का कारण यही है। इसलिए कहा जाता है आज के टाइम में आने वाले 5-10 साल के अंदर अंदर फैमिली बिजनेस का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा इंडिया से। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी लड़के लड़कियां हैं, जितने भी लड़के हैं, खासकर इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, अब आज की डेट में हर किसी को पता है, वो अपनी स्टडीज़ और अपना सारा तैयारी रख के वो आगे अपने बिजनेसेस, अपना खुद का बिजनेस या अपना खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस या खुद की इंडिपेंडेंट जॉब या फॉरेन जॉब या जो भी है, वो इंडिपेंडेंटली करते हैं उस चीज़ को। तो फैमिली बिजनेस का सबसे बड़ा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जो होता है लड़के के पर्सपेक्टिव से, वो ये होता है कि जब वो ऑफिस को ज्वाइन करता है, तो वहाँ पे दो खेमे बन जाते हैं, या दो खेमे भी नहीं बढ़ते, तो सारी लेबर या सारा स्टाफ जो होता है, उनका टारगेट जो होता है, हाँ जी, मालिक को खुश करने में रहता है। उनके हिसाब से जो बड़े मालिक हैं वो मेन मालिक हैं, ये मतलब कि वो उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब लड़का फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो आप समझिए जो फैमिली बिजनेस में सारा लेन देन होता है, सारा जो भी अकाउंट्स होते हैं, सारा जो भी बैंकिंग होती है, वो सब चीज़ें जो होती हैं, वो इंडिपेंडेंटली वो लड़का नहीं चला सकता, या उस पर डिसीजंस लड़का नहीं ले सकता है। कुछ भी, कोई माल खरीदना है, कोई माल बेचना है, तो वो ना एक सेकंड अथॉरिटी पे होता है, फर्स्ट अथॉरिटी ऊपर होती है। मैं नहीं कहता वो गलत है, जिन्होंने बिजनेस चलाया है 30-40 साल से चला रहे हैं, वो सही है। लेकिन मैं फैमिली बिजनेस के पर्सपेक्टिव से और लड़के के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि जब तक आप इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं करेंगे, तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। तो डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है उल्टा इस चीज़ में, क्योंकि आप कुछ भी जब तक आप हायर अथॉरिटी से नहीं पूछेंगे, तो आप डिसीजन नहीं ले सकते। यहीं पे आता है कि अगर आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस ना हो, लड़के ने खुद कर रखा हो या लड़का खुद अपना बिजनेस चला रहा हो, तो आप में डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं, साइनिंग अथॉरिटीज़ होती हैं।
तो दूसरा फ्लॉ इसमें ये है लड़के के लिए कि पहला, उसको मालिक नहीं समझा जाएगा। दूसरा, उसकी अथॉरिटीज़ नहीं होंगी उस जगह पे, क्योंकि वो एक तरीके से उसने 20-21 साल का है, उसने ज्वाइन करा है। अब वो चीज़ उसको जो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो उसको वहाँ नहीं मिलेगी। तीसरा इसके अंदर ये आता है कि जब लड़का जिसने वो ज्वाइन करा है फैमिली बिजनेस, जब वो कहीं भी किसी से मिलता है, किसी थर्ड पार्टी से, जो पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ इन द सेंस बिजनेस फॉर्म में बता रहा हूँ, जो नौकरी वालों को नहीं पता होगा, पार्टीज़ वो होती हैं जिनके साथ आपका लेन देन व्यापार होता है। पहला बताया हमने लेबर, ऑफिस स्टाफ। दूसरा बताया साइनिंग अथॉरिटी। तीसरा आया है ये कि जो जिनके साथ आपका व्यापार बहुत टाइम से चलता आ रहा है, 20-20, 25-25 साल से व्यापार है, वो कभी भी जो नया लड़का ऑफिस ज्वाइन करेगा वो उसके साथ डील करेंगे ही नहीं। और अगर डील करेंगे तो फिर वही अथॉरिटी की बात आ जाती है। वो लड़का सिर्फ एक कलम से लिखने लायक रह जाएगा, क्योंकि उसको कोई भी चीज़ मंगानी या भेजनी या करनी या कोई भी डिसीजन उसको हायर अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। तो ना ये क्या होता है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ जी ये फलाना एक पर्सन है जिसकी 20-21 साल उम्र है, तजुर्बा लेने के लिए उसने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करा है, अब वो फैमिली बिजनेस में अपना वर्क करेगा। उल्टा उसके अंदर तजुर्बा नहीं मिलता है, उसके अंदर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है। तो समझदारी यही रहती है। देखिए, हर बिज़नेस की जो एथिक्स होते हैं वो अलग होते हैं, हर बिज़नेस करने के एथिक्स अलग होते हैं, हर बिज़नेस चलाने के एथिक्स अलग होते हैं। तो जो लड़का होता है वो किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंटली उस काम के अंदर, जो फैमिली बिजनेस, सो कॉल्ड फैमिली बिजनेस कहा जा रहा है, उसमें वो इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। तो क्या सीखेगा वो उसके अंदर? आप मेरी बात मानिए, आने वाले 10-15 साल में, 2023 चल रहा है, 10-15 साल के अंदर अंदर ये फैमिली बिजनेस कंसेप्ट कि हाँ जी लड़के की शादी करनी है तो फैमिली बिजनेस है, ये काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हर किसी को इंडिपेंडेंस चाहिए, हर किसी को फ्रीडम चाहिए, हर किसी को लिबर्टी चाहिए। तो जब तक एक डिसीजन मेकिंग पावर लड़के के हाथ में नहीं होगी, आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो इस बात को भली भांति समझ रही हैं, वो इंडिपेंडेंटली कुछ करेंगी, चाहे वो धक्के खा के ही करें। देखिए, फैमिली बिजनेस लगता तो बहुत अच्छा है कि हाँ जी आप यहाँ से उठे और सीधे गद्दी पे बैठ गए, बट गद्दी पे बैठने के बाद में आप अपने 10, 15, 20, 25, 20 साल भी वहाँ ख़राब कर लेंगे, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर्स ही नहीं आएंगी, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग ही नहीं होगी। आपको हमेशा एक हायर अथॉरिटी से अथॉरिटी लेने की टेंशन रहेगी। जब तक आपके पास फुल अथॉरिटी ना हो, अपना व्यापार करिए, अपना काम करिए। आप धक्के खाएंगे, परेशान होंगे, ये उन लड़कों के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप धक्के खाएंगे, आप परेशान होंगे, आप दुखी होंगे, कोई बात नहीं। मॉनेटरी आपको, अगर आपकी फैमिली में बैकग्राउंड अच्छा है, मॉनेटरी उनसे वो हेल्प चाहिए, आप लीजिए, मगर अपनी स्पेस बनाइए जो स्पेस आपकी हो। अगर आपके घर में एक फलानी चीज़ का ही व्यापार हो रहा था तो ज़रूरी नहीं आपको उसी व्यापार में जाना है। आपका इंटरेस्ट है, आप किस व्यापार में जाना चाहते हैं। कई मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनका दूर दूर तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई लेना देना, तो फिर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गए और उन्होंने तरक्की कर ली, लड़कों ने। ऐसे ही मैं माँ बाप को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं फैमिली बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बिजनेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो वही होता है कि जो शुरू से चलाता आ रहा है उसको पता है, या जो नीचे लोग चलाते आ रहे हैं, जो ऑर्डर लेते आ रहे हैं उनको पता है। कोई नया पर्सन बीच में आ जाता है, जैसे कोई 20-21 साल का लड़का आ गया, उल्टा देखा जाए तो इनडायरेक्टली उस लड़के का शोषण होता है। शोषण इन द सेंस ये होता है कि मैन्युपुलेशन होती है, जो स्टाफ है वो उसके जानबूझ के उससे गलतियां करवाता है क्योंकि लड़के को पता कुछ होता नहीं है। तो इसलिए ये लड़कों के लिए मेरी सीख है, जो फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ये बात ध्यान रख लीजिए कि फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना आपके लिए अभिशाप हो सकता है। तो इसलिए अपना इंडिपेंडेंट कुछ कीजिए, ताकि ज़िंदगी में आगे आप आज नहीं, 10 साल नहीं, आप 15 साल नहीं, आप एक डिसीजन मेकिंग में आएंगे जो डिसीजन सिर्फ आप ले सकते हैं और कोई नहीं। ध्यान रखिए।